अगर यीशु मसीह खुदा है तो खुदा कैसे मर सकता है? और अगर वो कब्र में था तो इस दौरान में दुनिया को कौन संभाल रहा था? इस तरह के सवालात पर बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनाई जाती हैं या बनाई जा सकती हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही सादा अल्फाज के साथ और बहुत ही कम वक्त में आपको इसके मायने और मतलब और इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगी बाइबल मुकद्दस में से। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिका योरा आज एक बार फिर आप सब देखने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद है कि आप सब खुदावंद यीशु में ठीक हैं और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आप सबको बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इन सवालात पर बात करेंगे, लेकिन इन सवालात के साथ साथ कुछ और भी सवालात हैं जो लोगों के जहनों के अंदर उठते हैं या वो सोच विचार करते हैं या उन सवालात से परेशान होते हैं और बहुत सारी बातें, और खास तौर पर ये नौजवानों की जिंदगी के अंदर सवालात पाए जाते हैं। जैसे कि सवाल अगला है कि यीशु मसीह का मरना हमारे लिए क्या मायने रखता है, और फिर यीशु मसीह जब कब्र के अंदर था तो फिर वो कहाँ था? 3 दिन जब वो कब्र में थे तो वो कहाँ पर थे, या खुदा कहाँ पर था? और उसके बाद यीशु मसीह का मरना और फिर जी उठना ये क्यों अहम है? इस तरह के सवालात लोगों के जहनों में पाए जाते हैं जिनका हमारे लिए जानना बहुत अहम और जरूरी है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और हम बात करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह क्या वो मर सकते हैं या क्या खुदा मर सकता है, और अगर यीशु मसीह कब्र में थे तो फिर दुनिया के निजाम को कौन चला रहा था? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा अपनी रूह में हर जगह मौजूद है। अगर हम जबूर की किताब के 139वें जबूर की 8वीं आयत को अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, 8वीं आयत में लिखा है, अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। इसका मतलब है कि खुदा अपनी रूह में हर जगह पर मौजूद है। वो न सिर्फ जमीन पर बल्कि हर जगह पर मौजूद है। और ये जो सवाल मैंने आपके साथ शेयर किए, आपको बताए, ये सवालात यीशु मसीह की अलूहियत, उसकी कयामत और उसकी मौत को चैलेंज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुकाशवा की किताब के पहले बाब के अंदर जब हम जाते हैं, मुकाशवा की किताब का पहला बाब और उसकी 18वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मुकाशवा की किताब के पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। जहां पर ये सवालात यीशु मसीह की अलूहियत, कयामत और उसकी मौत को चैलेंज करते हैं, वहां पर ही ये हवाला, ये आयत यीशु मसीह की अलूहियत को, कयामत को और उसकी मौत को एक साथ एक लाइन में जोड़ते हैं, एक सीक्वेंस के साथ, और इन तीनों चीजों को ये आयत मुकम्मल करती है। पहली बार मैं मर गया था, यीशु मसीह ने हकीकत में मौत का मजा चखा, हकीकत में वो हमारे लिए मर गया, उसने मौत का सामना किया। और दूसरी बात, अब जिंदा हूं, यानी यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा, कभी ना खत्म होने के तौर पर। अब दोबारा कभी यीशु मसीह मरने का नहीं, वो फिर से जी उठा है, वो जिंदा है। और तीसरी बात कि कुंजियां मेरे पास हैं, अब मौत और जहन्नुम का कुल इख्तियार, सारा का सारा इख्तियार यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं। ये तीनों चीजें यीशु मसीह की, ये हवाला जो है, ये तीनों चीजों को यीशु मसीह की जात में पूरा करता है। और पहला सवाल जो हमारे जहन में उठता है, हम उस पर गौर करें, उस पर बात करें, और ये सवाल कि क्या खुदा मर सकता है? फिलिपियों के खत के दूसरे बाब की 6 से 8वीं आयत में कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन
खुदा के बराबर होने को उसने कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। यहाँ पर जो खाली कर दिया के लिए, सिंपल लफ्जों में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खाली कर दिया के लिए यूनानी लफ्ज का मतलब है कि यीशु मसीह ने अपना अपना जलाल या अपनी खुदाई वक्ती तौर पर छोड़ी ताकि वो इंसान बने और हमारे दुख, हमारे दर्द को, हमारी मौत को महसूस कर सके और हमारे गुनाहों का कफारा दे सके। इसलिए उसने वक्ती तौर पर अपना जलाल छोड़ा, अपना खुदाई जलाल उसने छोड़ दिया। याद रखें, यहाँ पर ये बात हमारे सीखने की और गौर तलब बात ये है कि खुदाई फितरत तब्दील नहीं होती, बल्कि सिर्फ उसका इजहार मुअत्तल हुआ। खुदाई फितरत कभी नहीं बदलती। यीशु मसीह जो खुदा की सूरत पर था, उसने जो खुदा के बराबर होने को अपने कब्जा में रखने की चीज नहीं समझा, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। क्यों किया उसने ऐसा? ताकि सिर्फ वो हमारे गुनाहों का कफारा दे सके और हमारे गुनाहों के बदले अपनी जान देकर हमें उस दुख से, हमें उस कर्ब से निकाल सके। इसलिए खुदा नहीं मर सकता। और दूसरी बात हमने की थी कि क्या जब यीशु मसीह मर गया और जब वो कब्र में था, तो फिर उस दुरानिये में दुनिया के निजाम को या दुनिया को कौन चला रहा था? तो ज़बूर 147 में हमने पढ़ा कि खुदा की रूह हर जगह पर मौजूद है। वो कि खुदा का यीशु मसीह का बदन कब्र में था, लेकिन वो अपनी रूह में हर जगह मौजूद है। उसकी रूह हर जगह पर है। हम ज़बूर 147 पढ़े तो वो हमें हर जगह जहां पर हमारी सोच भी नहीं, वहां पर खुदा के होने को बयान करता है कि खुदा मौजूद है। तो इसलिए खुदा, जब यीशु मसीह कब्र के अंदर उनका जिस्म था, तो खुदा ही दुनिया के निजाम को चला रहा था। और अब जो दूसरा सवाल है कि यीशु मसीह का मरना हमारे लिए क्या मायने रखता है? यशायाह की किताब के 53वें बाब में हम चलते हैं और यशायाह की किताब के 53 बाब के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का मरना हमारे लिए क्यों जरूरी है। यशायाह की किताब के 53वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। यीशु मसीह का मरना हमारे लिए क्यों जरूरी है? हम क्या समझते हैं कि ये हमारे लिए क्या मायने रखता है? पहली बात तो यीशु मसीह ने अपने आप को खुद कुर्बानी के तौर पर पेश कर दिया। क्यों? ताकि हम शिफा पा सके। और दूसरी बात ये कि ये खुदा के अदल के तकाजा को पूरा करता है। और तीसरी बात कि यीशु मसीह की मौत एक इलाही अदल की तकमील थी। इसलिए ये हमारे लिए अहम है, ये हमारे लिए बड़े मायने रखता है कि हम यीशु मसीह के कफारे के सबब से शिफा पाए। ना सिर्फ जिस्मानी शिफा पाए, बल्कि हम रूहानी शिफा पाए, बातनी शिफा पाए, ज़हनी शिफा पाए। हर तरह की शिफा यीशु मसीह का कफारा हमें बख्शता है, चाहे हम समझे या चाहे ना समझे। लेकिन ये उस सूरत में मुमकिन है जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसके कफारे को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी कुर्बानी को एक्सेप्ट करते हैं। तब ये पॉसिबल है कि उसकी कुर्बानी हमारे लिए शिफा का काम करती है, हमारे लिए रिहाई और जिंदगी का काम करती है। और तीसरा सवाल जो है कि कब्र में 3 तक कौन था, या खुदा कहाँ था जब यीशु मसीह कब्र में थे? मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके बारे में बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ा ही खूबसूरत एविडेंस मिलता है। यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया गया और उसके बाद जब उनका बदन उतार कर उनको कब्र में रखा गया, तो वहां पर यीशु मसीह का बदन कब्र में ही था, लेकिन
यसु मसीह या उसकी रूह आलमिरवा में गई। पहले पतरस के खत के 3 बाब की 19वीं आयत में लिखा है कि इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की। जब यसु मसीह को कब्र के अंदर रखा गया तो उनका बदन तो कब्र में ही था, लेकिन यसु मसीह की रूह उन कैदी रूहों के पास गई जो कैद में थी, आलमेरवा में थी, इब्लीस की कैद में थी, ताकि जाकर उनको खुशखबरी सुनाई जाए, उन तक मुनादी की जाए, उन तक खुदावंद यसु मसीह गया। तो इसका मतलब कि यसु मसीह का बदन तो कब्र में ही था, लेकिन उसकी रूह जो है वो कैदी रूहों के पास गई ताकि उनको जाकर खुशखबरी का पैगाम सुनाए। चौथा जो सवाल उठाया जाता है कि खुदा का मरना और फिर जी उठना क्यों हमारे लिए अहम है। तो इब्रानियों के खत के 2 बाब की 14वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि बस जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। अब यहाँ पर सिंपल यूनानी मतलब जो है इसका मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी की कुव्वत को तबाह कर देना, जड़ से खत्म कर देना या उसको तोड़ देना। यानी जो इब्लीस था, जो मौत पर जिसको इख्तियार हासिल था, यीशु मसीह ने उसकी कुव्वत को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया, उसको तबाह कर दिया। और इसीलिए अब हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर इसके बावजूद हम डरते रहते हैं तो इसका मतलब हमने सही से यीशु मसीह को नहीं पहचाना, हमने सही से उसके कफारे को नहीं पहचाना, हम सही से खुदा को, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं कर रहे। अब हमारे करने के लिए क्या काम है? जब हमारे लिए ये बात है कि अब हमें उससे डरने की जरूरत नहीं, क्यों? पहली बात ये कि यीशु मसीह की मौत से हमें गुनाह से मुकम्मल रिहाई मिलती है, गुनाह की मुकम्मल हमारे लिए मुआफी है यीशु मसीह के कफारे के सबब से, उसकी मौत के सबब से। पहले यूहन्ना के खत के अंदर उसके पहले बाब की 9वीं आयत के अंदर लिखा है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो जो सच्चा और आदिल खुदा है, हमें हर तरह के गुनाह से, हमें हर तरह की बदी से पाक और साफ करने में सच्चा और आदिल है। अगर हम दिल से इकरार करते हैं और यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसकी मौत, उसके कफारे पर, उसके जी उठने पर, तो फिर हमारे लिए हमारे गुनाहों से हमारी मुकम्मल मुआफी है। और दूसरी बात कि यीशु मसीह का जी उठना जो है वो हमें नई जिंदगी देता है। जब हम दूसरे ग्रंथियों के खत के अंदर चलते हैं, दूसरे ग्रंथियों के खत के अंदर उसके 5वें बाब की 17वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। यीशु मसीह का जी उठना हमें नई जिंदगी देता है। अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह में हैं, हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, हम यीशु मसीह में हैं, तो फिर वो नई मखलूक हैं, उनके अंदर नई जिंदगी है। यीशु मसीह के जी उठने के बाद हमारे लिए भी ये खुशी का पैगाम है, खुशखबरी है कि हम भी नई मखलूक हैं, हम भी नई जिंदगी में जी सकते हैं या जी रहे हैं अगर हमने यीशु मसीह के जी उठने को कबूल किया है। क्योंकि जी उठना सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए है जो यीशु मसीह को कबूल करता है, उसके कफारे को और उसके जी उठने को कबूल करता है। हर उस शख्स के लिए ये अहम है, हर उस शख्स के लिए ये जिंदगी बख्श है। और तीसरी बात कि यीशु मसीह का जी उठना या यीशु मसीह की क़यामत की कुव्वत जो है वो आज हमारी जिंदगियों के लिए अंदरूनी ताकत है। रोमियो के खत के 8वें बाब की 11वीं आयत के अंदर लिखा है, रोमियो के खत के 8वें बाब की 11वीं आयत में लिखा हुआ है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है।
उसी रूह ने जिसने यीशु मसीह को जलाया, वही रूह हमारे अंदर भी है और वही रूह हमें मसीह यीशु में जलाने की कुदरत रखता है, हमें यीशु मसीह में जिंदा करने की कुदरत रखता है। कब? जब हम यीशु मसीह के कफारे को कबूल करते हैं। कब? जब हम यीशु मसीह के जी उठने को कबूल करते हैं, जब हम उसकी कयामत की कुव्वत को अपने अंदर महसूस करते हैं, कबूल करते हैं, तो फिर यीशु मसीह हमारे लिए नई जिंदगी, कुव्वत, ताकत का सबब बनते हैं, उनका जी उठना। गो के हम जिस्मानी तौर पर तो फिर हम मर जाते हैं, लेकिन हमारा रूहानी मुर्दापन खत्म हो जाता है। रूह कुद्स के वसीले से हमारा रूहानी मुर्दापन जाता रहता है और हम मसीह यीशु में नई मखलूक बन जाते हैं, जिंदा बन जाते हैं, फिर मुर्दा नहीं रहते। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का भी मुर्दापन, रूहानी मुर्दापन खत्म हो, तो आप भी यीशु मसीह के जी उठने को, उसकी क़यामत को, उसकी हर एक चीज को जो उसने हमारे लिए मोहब्बत में किया, उसको कबूल करें, ताकि आप जो है यीशु मसीह के साथ हकीकत में जुड़ सकें और उसके उस मंसूबे में शामिल हो सके जो उसने आपके लिए बनाया, यानी निजात का मंसूबा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। आज अगर आप चाहते हैं कि मैं यीशु मसीह के कफारे को, उसके जी उठने को, उसकी अलूहियत को अपनी जिंदगी के अंदर लूं और कभी इन सवालों को लेकर अपने जहन के अंदर कोई चैलेंज ना बनाऊं उसकी जात के लिए, तो अपनी आंखों को बंद कीजिए। हम दुआ करेंगे ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमारी मदद कर सके और हम बरकत पा सकें। आइए आप मेरे साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं। आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से रूहुल कुद्स की रहनुमाई में तेरी पाक हजूरी में आते हैं। ऐ बाप, करती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के कफारे के लिए, उसके मसलूब होने के लिए और उसके मुर्दों में से जी उठने के लिए। उसने मेरे लिए कफारा दिया ताकि मैं गुनाहों से रिहाई पा सकूं, ताकि मैं नई जिंदगी पा सकूं, ताकि मैं मसीह में नई कुव्वत में, नई ताकत को अपने अंदर हासिल कर सकूं। मसीह खुदावन के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।